हाय गाइस, आईटीएन डिप्लोमा ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। आप लोग को क्वेश्चन का सलूशन कराएंगे जो कि आईटीआई एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए हम इसको सॉल्व कराएंगे जो कि अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन। ये जो सेफ्टी साइन है इसका क्या नाम है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन है वार्निंग साइन, दूसरा ऑप्शन है यानी कि चेतावनी चिन्ह, दूसरा ऑप्शन है मैंडेटरी साइन यानी कि आवश्यक चिन्ह, तीसरा ऑप्शन है प्रोविजनल साइन यानी कि निषेधक चिन्ह और चौथा ऑप्शन है इन्फॉर्मेटिव साइन यानी कि सूचनात्मक चिन्ह। तो इसमें से जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही, सूचनात्मक चिन्ह। इसका जो बैकग्राउंड होता है वो हरा होता है। इस पे जो ये जो बैकग्राउंड होता है ये हरा कलर का होता है और जो इस पर फिगर बना होता है ये वाइट कलर का बना होता है और जो इसकी आकृति या आकार होती है ये वर्गाकार या आयताकार होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मूथली इन एक्सटिंग्विशन ऑफ फायर यानी कि अग्नि का शमन क्या है। एडिंग द फ्यूल एलिमेंट ऑफ द फायर यानी कि अग्नि में ईंधन मिलाना, दूसरा ऑप्शन है रिमूविंग द फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, अग्नि से ईंधन अलग करना, तीसरा ऑप्शन है जल का उपयोग करके तापमान कम करना और चौथा ऑप्शन है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। इसे बताइए कौन सा रहेगा सही। तो इसमें से ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द फिजिकल हजार्ड, निम्न में से भौतिक हानि क्या है। पहला है स्मोकिंग, दूसरा है वाइब्रेशन, तीसरा है कोरोसिव, चौथा है रेडियो एक्टिव। इसमें से ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, वाइब्रेशन। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। पहला ऑप्शन है खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना, दूसरा ऑप्शन है खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना, तीसरा ऑप्शन है ढकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना, चौथा ऑप्शन है ढकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। पहले खींचते हैं, फिर उसका निशाना लगाते हैं, फिर दबाते हैं, फिर घुमाते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 संकलन निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। पांचवा का रहेगा, पहला है प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। तो हमारा जो चौथा रहेगा, चौथा सही रहेगा, स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है, 4 स्टेप। छठा क्वेश्चन है, कौन से प्लायर का उपयोग करके हुक और लूप बनाने में होता है।
पहला ऑप्शन है फ्लोट नोज प्लायर, दूसरा है लॉन्ग नोज प्लायर, तीसरा है राउंड नोज प्लायर, चौथा है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, राउंड नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर। चलिए 7वां क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पिंसर का उपयोग करते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर? पिंसर का उपयोग क्या है? फ्लेक्सिबल तार को खींचना, फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, दूसरा छोटे व्यास के तार को काटना, चौथा है लकड़ी में से पिन या कीले निकालना, और चौथा ऑप्शन है छोटी वस्तु को पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। 8वां क्वेश्चन है, सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? ये किसके अंतर्गत आता है? तो हमारा आता है मैंडेटरी के अंतर्गत आता है। आवश्यक चिन्ह, जरूरी, जिसको बोलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, आवश्यक चिन्ह। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी? मूल श्रेणी सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? जो हमारा सचेतक होता है यानी कि वार्निंग, उसके बैकग्राउंड का कलर क्या होता है? पहला ऑप्शन है नीला, दूसरा ऑप्शन है श्वेत, तीसरा ऑप्शन है पीला, और चौथा ऑप्शन है हरा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, पीला। इसका जो बैकग्राउंड होता है त्रिकोणमितीय आकार का बना, त्रिभुज आकार का बना होता है, जिसका ये बॉर्डर होता है ब्लैक कलर का होता है, और जो इसके बैकग्राउंड होते हैं पीले कलर के होते हैं, और इस पर जो आकृति बनी होती है ब्लैक कलर की बनी होती है। 10वां क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में लगी आग हेतु कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है हेलान प्रकार का, दूसरा ऑप्शन है झाग प्रकार का, तीसरा ऑप्शन है गैर कारतूस प्रकार का, गैस कारतूस प्रकार का, चौथा ऑप्शन है संग्रहित दाब प्रकार का। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। सही रहेगा। 11वां है क्वेश्चन नंबर 11, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? विच द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूस्ड हीट? रिसाइकिल यानी पुनर्चक्रण, कंपोस्टिंग यानी खाद डालना, इंसाइनरेशन यानी कि भस्मीकरण, वेस्ट कंपैक्शन यानी अवशिष्ट संघनन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, भस्मीकरण। भस्मीकरण से गर्मी उत्पन्न होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? एप्रॉन, पहला ऑप्शन है एप्रॉन, दूसरा ऑप्शन गॉगल यानी चश्मा, चौथा ऑप्शन है कान कवच, पांचवा ऑप्शन है नाक कवच। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी होगा, नाक कवच। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का पूर्ण नाम?
BIS का पूर्ण नाम, पहला ऑप्शन है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तीसरा ऑप्शन है बोर्ड ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स, चौथा ऑप्शन है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है विंच, दूसरा ऑप्शन है क्रेन और स्प्रिंग, तीसरा ऑप्शन है लेयर और रोलर्स, चौथा ऑप्शन है मशीन चालित प्लेटफॉर्म्स। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी सही रहेगा, क्रेन और स्लिंग्स का उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से, दूसरा ऑप्शन है अग्नि से ईंधन अलग करना, तीसरा ऑप्शन है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, और चौथा ऑप्शन है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो हमारा चौथा हो जाएगा, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। अब देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द PPE? इस PPE का क्या नाम है जो इसमें दिया गया प्रिंट टाइम में? इसका क्या नाम है? आप पहला ऑप्शन है नोज मास्क यानी कि नाक का कवच, हेड शील्ड यानी सर का कवच, फेस शील्ड चेहरे का कवच, हैंड स्क्रीन। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका आंसर हो जाएगा फेस शील्ड। ये चेहरे पे लगाते हैं, जब वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो उसको हम फेस पे लगा लेते हैं, जिससे हमारा चेहरा सुरक्षित रहता है। 17वां है, अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? पहला है जमीन में भरना, दूसरा है पुनर्चक्रण, तीसरा है भस्मीकरण, चौथा है खाद डालना। अवशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो हमारा है रिसाइकिल, इसका रहेगा बी सही है। रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण से हम बहुत सारी ऊर्जा बचा सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। किस प्रकार की कृत्रिम श्वास विधि का प्रयोग उस पीड़ित व्यक्ति के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? पहला ऑप्शन है सैफर विधि, दूसरा ऑप्शन है माउथ टू माउथ मेथड, तीसरा ऑप्शन है माउथ टू नोज मेथड, और चौथा ऑप्शन है नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। जिस पीड़ित को अगर छाती और पेट में चोट लगा रहता है उसको हम सिलेस्टर मेथड से उसको प्रेशर करते हैं, यानी कि इसमें दिया है डी ऑप्शन सही रहेगा, नेल्सन्स आर्म्स लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, यानी कि नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। और 19 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का संक्रमण हो सकता है? किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण का संक्रमण हो सकता है? पहला है विद्युतीय नुकसान, दूसरा है बायोलॉजिकल हजार्ड यानी कि जैविक नुकसान, तीसरा है शारीरिक खतरा, चौथा है मानसिक नुकसान। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन सही रहेगा, बायोलॉजिकल हजार्ड। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है। इस औजार का उपयोग क्या है? ये जो आपको फिगर में दिया गया है,
इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं? ऑप्शन दिया है गर्म पदार्थों को पकड़ने के लिए, दूसरा ऑप्शन है तारों को काटने और मोड़ने, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी से कीले निकालना, चौथा ऑप्शन है बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, सही हो जाएगा सी। लकड़ी से कीले निकालने के लिए पिंसर का उपयोग करते हैं। ये जो फिगर दिया हुआ है पिंसर का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? रीढ़ की हड्डी में दर्द से, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है पेट में अधिक सूजन। और चौथा ऑप्शन है होठों के चारों ओर नीला रंग। तो इसका हम जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका आंसर हो जाएगा डी, होठों के चारों ओर नीला रंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस औजार का क्या नाम है? चलिए देखते हैं इसका क्या नाम है। पहला ऑप्शन है वायर स्ट्रीपर, दूसरा ऑप्शन है क्रिम्पिंग टूल, तीसरा ऑप्शन है कॉम्बिनेशन प्लायर, चौथा ऑप्शन है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो हमारा जो है डायगोनल कटिंग प्लायर है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह, दूसरा ऑप्शन है आवश्यक सूचना चिन्ह, तीसरा ऑप्शन है निषेधक चिन्ह, चौथा ऑप्शन है सूचनात्मक चिन्ह। तो जो ये हमारा सिंबल है ये है क्वेश्चन नंबर 23 का डी सही हो, नहीं सॉरी, इसका हो जाएगा मॉन्डेटरी। इसका हो जाएगा बी सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 14, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? मरहम लगाना पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है चोट लगे हुए भाग के ऊपर रखना, तीसरा ऑप्शन है चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, और चौथा है चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। क्वेश्चन नंबर 24 का को हो जाएगा चोट लगे हुए भाग को दबाव डालना, यानी कि दबाए रहेंगे तो उसका ब्लड रुक जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है? तो यदि किसी व्यक्ति को बिजली पकड़ा हुआ है, करंट पकड़ा हुआ है, अभी भी वह विद्युत शक्ति के स्रोत के संपर्क में है तो क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे, दूसरा ऑप्शन है प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दे, तीसरा ऑप्शन है किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाए, चौथा ऑप्शन है संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति बंद कर दें। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति बंद कर दें। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉशनरी साइन? इस सचेतक चिन्ह का क्या नाम है? देखिए इसका नाम है, पहला ऑप्शन है विद्यालय जाना, दूसरा संरक्षित, तीसरा अंडरग्राउंडेड, चौथा ऑप्शन है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी कि पैदल क्रॉस करना। यही लास्ट चौथा ऑप्शन सही रहेगा, डी, 26 का डी। देखते हैं 27वां क्वेश्चन है, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है तो ऑप्शन देखते हैं,
तो वह मर रहा है, तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा है? पहला ऑप्शन है पहले 15 मिनट, पहले 30 मिनट, पहले 45 मिनट, पहले 60 मिनट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पहले 30 मिनट, बी, आंसर नंबर बी। अब देखते हैं 28वां क्वेश्चन। पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बेहोश रहना, बुलाने पर उत्तर देना। दूसरा ऑप्शन है होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना। तीसरा ऑप्शन है सांस लेना, बुलाने पर उत्तर न देना। और चौथा ऑप्शन है पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। थैंक यू गाइस। आज हम इतने ही डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन, बाकी की नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्वेश्चन का सलूशन कराया जाएगा। यह आईटीआई एग्ज़ाम के साथ साथ आईटीआई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही लाभकारी साबित होगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।